इस वीडियो में भैया हम प्रश्न नंबर 3 हल करना सिखाएंगे। इससे पहले के हल भाग फर्स्ट में देखेंगे, ये भाग सेकंड है। प्रश्न नंबर 3 का पहला सवाल है हमारा, बहुत ही अच्छा भैया सवाल है। यदि y बराबर काट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स, तो हमको dy अपान dx का मान ज्ञात करना है। ये देखो भैया, हमने सवाल नोट कर लिया है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें याद रखते हैं। यदि अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो तब हम एक्स को मान लेते हैं tan थीटा, और यदि अंडर रूट को के अंदर लिखा हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो मानते हैं हम एक्स बराबर साइन थीटा, और यदि अंडर रूट के अंदर लिखी संख्या ऐसी हो कि 1 प्लस एक्स हो तो एक्स बराबर हम मान लेते हैं कास 2 थीटा। यहाँ पर देखो भैया, हमारा है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है, तो हम यहाँ पर एक्स बराबर मान लेंगे tan थीटा और हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो हमने मान लिया, यहाँ पे माना एक्स बराबर tan थीटा। इंक्लाइज डेट अगर भैया यहाँ से tan थीटा का मान निकालें तो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल में हम अगर एक्स बराबर tan थीटा रख दें तो सवाल भैया देखो कुछ इस प्रकार हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, अपान में क्या आएगा tan थीटा आएगा। अब आगे देखें भैया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, जिसका वर्गमूल आ जाएगा बाहर, क्या आ जाएगा सेक थीटा आ जाएगा, और 1 ऐसे ही, ये tan भैया ऐसे ही लिखा है। आगे देखो भैया, ये जो है सेक थीटा, सेक को हम लिख सकते हैं क्या, ये काट इनवर्स ऐसे ही लिखा, और सेक को लिख सकते हैं 1 अपान कास थीटा, और ये प्लस 1 ऐसे ही, और ये tan ऐसे ही लिखा। अब अगर ऊपर हर बराबर किया जाए तो क्या हो जाएगा, आगे देखो, ये लिखा 1 प्लस कास से यहाँ पे अगर हर बराबर किया जाए 1 से तो हो जाएगा कास थीटा, और नीचे ये कास थीटा ऐसे ही आ गया। अब tan को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब ये कास से कास भैया कट गया एक। अब बचा हमारा सवाल कॉट इनवर्स 1 प्लस कास थीटा अपान साइन थीटा। अब हम यहाँ पर भैया कास थीटा का फार्मूला कास 2 थीटा के पदों में ओपन करेंगे। ऐसा फार्मूला ओपन करेंगे कि ये 1 कट जाए। कास 2 थीटा के 2 फार्मूले होते हैं, एक देखो भैया होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 अपान, और यहाँ पर भैया साइन 2 थीटा का फार्मूला ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये देखो प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसे भैया काट दें इसे। अब देखो क्या होगा, कॉट इनवर्स, ये बचा ऊपर से 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ऊपर और नीचे देखो कुछ हल हो रहा है, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, और इस कास से ये एक कास कैंसिल हो गया, बचा कास बटे साइन होता है कॉट। ये भैया काट इनवर्स ऐसे ही लिखा, और ये कास बटे साइन होता है काट थीटा बाई 2 होगा। अब इस काट इनवर्स से ये काट हट गया भैया, तो बचा कितना थीटा बाई 2। अब हमारा सवाल कुछ सरल हो गया है। अब थीटा का मान हम रख देंगे यहाँ पर, थीटा का मान था tan इनवर्स x, और ये 1/2 ऐसे ही लिखा। अब हम यहाँ पर अवकलन अगर कर दें x के सापेक्ष अवकलन, तो देखो क्या हो जाएगा, इस ओर आ जाएगा dy अपान dx, और ये 1/2 ऐसे ही लिखा। अब tan इनवर्स का अवकलन होता है, क्या होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही इस सवाल का आंसर है।
अगला सवाल देखें भैया, बहुत ही सरल है। सदिश दिए गए हैं हमको, दो सदिश दिए हैं, दोनों सदिशों के बीच का हमको कोण निकालना है। तो हमने यहाँ पर मान लिया है पहला सदिश वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है 2i - j + 2k, और दूसरा सदिश हमने मान लिया वेक्टर बी बराबर 3i + 3j + 4k। हमें इन दोनों सदिशों के बीच का कोण निकालना है, और बीच का कोण का सूत्र होता है भैया cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान माड वेक्टर ए अपान माड वेक्टर बी। और यहाँ से इंक्लाइड थीटा बराबर फाइनल सूत्र होता है cos इनवर्स वेक्टर ए डॉट बी अपान माड वेक्टर ए अपान माड वेक्टर बी। ये हमारा सूत्र होता है दो सदिशों के बीच का कोण निकालने का। तो इस थीटा का मान निकालने के लिए हमको चाहिए ए डॉट बी। अब यहाँ पर भैया देखो, अगर हम ए डॉट बी कराते हैं तो ए डॉट बी आएगा, गुणांकों की गुणा कर दो तो 2 3 भैया देखो 6 हो जाएगा, -1 की गुणा 3 से करें अगर प्लस के तो -3, और इस 2 की गुणा 4 से करें तो 2 चक्कू 8, 8 6 14 हो गया, 14 - 3 बराबर बचा भैया 11। अब हमको चाहिए माड वेक्टर ए। माड वेक्टर ए भैया देखो क्या होगा, माड वेक्टर ए बराबर अंडर रूट होता है ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और जे के गुणांक का वर्ग प्लस का 1 और के गुणांक का वर्ग प्लस का 4 बराबर ये आ जाएगा 9, जिसका वर्गमूल हो जाएगा 3। और माड वेक्टर बी देखो भैया क्या होगा, माड वेक्टर बी बराबर होगा, यहाँ पर है 3 का वर्ग 9 और ये भी 9 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। तो हो जाएगा भैया 9 + 9 + 16 बराबर अंडर रूट 9 9 18 16 34 हो जाएगा ये। तो ये आ गया भैया माड वेक्टर बी। अब हम अपने सूत्र में मान रख देंगे, यहाँ पर इस सूत्र में भैया देखें थीटा का ये मान आ जाएगा हमारा cos इनवर्स, ऊपर देखो ए डॉट बी का मान भैया 11 है, और नीचे देखो वेक्टर ए माड वेक्टर ए हमारा 3 आया था तो 3 लिख देंगे, और माड वेक्टर बी आया है हमारा अंडर रूट 34 तो 34 लिख देंगे। यही इन दो सदिशों के बीच का कोण है। अगला सवाल देखें भैया है अवरोध दिए गए हैं x + y ≤ 8, और ये दूसरा अवरोध दिया गया है x y > 0 के अंतर्गत z बराबर x + 3y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल रैखिक प्रोग्रामन से है, हमें इसमें न्यूनतम मान ज्ञात करना है, और ये z बराबर फलन दिया गया है। तो हम यहाँ पर दिए गए अवरोध अगर नोट करें तो है दिए गए अवरोध ये दिए गए हैं, एक दिया गया है x + y ≤ 8, और दूसरा दिया गया है 3x + 5y > ये 15 दिया गया है। उपरोक्त अवरोधों को अगर हम समीकरण रूप में लिखें, समीकरण रूप में लिखने पर देखो भैया क्या होगा, लिखने पर ये <= के ये जो भी निशान लगे हैं ये भैया हट जाएंगे, और यहाँ पर बराबर का निशान आ जाएगा, यानी हो जाएगा सवाल x + y बराबर ये 8 हो जाएगा, और दूसरा ये अवरोध हो जाएगा 3x + 5y, सॉरी यहाँ पर y है भैया, y = ये भैया 15, और ये दिया गया है यहाँ पे तीसरा, ये दिए गए हैं अक्षों के समीकरण x, y > 0, या यहाँ से x बराबर 0 और इस y बराबर 0, ये हमारे भैया समीकरण रूप में लिख दिए हैं हमने। अब हम इनको हल करेंगे। पहले यहाँ पर देखें, अगर
x प्लस वाई इक्वल टू 8 दिया है। अगर हम दोनों पक्षों में 8 से भाग कर दें तो सवाल हमारा कुछ इस टाइप से हो जाएगा, यानी 8/8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भैया x/8 प्लस y/8 बराबर हो गया 1। इस रेखा से देखें भैया, ये रेखा x अक्ष को 8 इकाई अंताखंड काट रही है। ये रेखा का हमारा अंताखंड रूप है और y अक्ष पर ये 8 इकाई अंताखंड काट रही है, बराबर 1 है। तो सबसे पहले हम इस रेखा का ग्राफ खींचेंगे। ये देखो भैया, ग्राफ के लिए ये हमने खींचा y अक्ष और ये खींच लिया x अक्ष। ये भैया अब रेखा देखें, उपरोक्त जो रेखा है x अक्ष को 8 मात्रक तथा y अक्ष को 8 मात्रक पर काटती है। हमने मान लिया 8 मात्रक ये यहाँ पे x अक्ष को काट रही है। जहाँ पे x अक्ष को ये काटेगी भैया, वहाँ पर y इक्वल टू होगा 0 और y अक्ष को हमने मान लिया यहाँ पे 8 मात्रक पे काट रही है, तो ये यहाँ पर भैया 0,8 होगा। यानी कि ये रेखा इन बिंदुओं से होकर जा रही है। तो हम इस रेखा का ग्राफ ऐसे खींच देंगे। ये प्रदर्शित हो गई, हमारी रेखा हो गई x/8 प्लस y/8 बराबर 1 हो गई। अब हम इसी प्रकार इसको हल करेंगे। रेखा का अंताखंड रूप बदल देंगे। देखो भैया, सामने 15 लिखा हुआ है। इस 15 से हम पूरे समीकरण में भाग कर देंगे तथा देखो भैया, दूसरी रेखा दी है हमारी 3x प्लस 5y और बराबर में था 15, ये था। अब इस भैया 15 से टोटल स्थान पर भाग कर दो तो हो जाएगा 3x/15 प्लस 5y/15 बराबर ये भैया 15/15। अब सब जगह देखो भैया भाग कर दें। अगर ये देखो 3 से कट रहा है, ये 3 बचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो x/5 आया, 5 से इसको अगर भाग करें तो y/5 दिया 15 बराबर ये भैया 15 काट दो तो ये हो गया। अब ये देखो, उपरोक्त रेखा x अक्ष को 5 इकाई अंताखंड काट रही है और y अक्ष पर 3 इकाई अंताखंड काट रही है। अब देखो भैया, हमने नोट कर लिया है, उपरोक्त रेखा x अक्ष को ये भैया 5 मात्रक तथा y अक्ष को देखो, y अक्ष के नीचे 3 लिखा हुआ है, तो y अक्ष को 3 मात्रक की दूरी पर काट रही है। अर्थात अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो x अक्ष पर 5 मात्रक दूरी लेंगे। ये भैया यहाँ पर 8 है तो 5 इससे पहले कहीं यहाँ पर ऐसे मान सकते हो, यहाँ पर ये 5 मात्रक होगी और y अक्ष पर हमको लेना है भैया 3 मात्रक की दूरी पर, तो ये यहाँ पर 8 प्रदर्शित है, तो 3 कहीं पर इस टाइप से हम ऐसे मान सकते हैं। ये y अक्ष का बिंदु हो जाएगा 0,3। तो ये रेखा इन बिंदुओं से होकर जा रही है, तो इन बिंदुओं से हम इसका ग्राफ खींच देंगे। इस लाइन का कुछ इस टाइप से ये बनेगा। अब आगे देखें भैया, 2 अवरोध ये दिए गए थे, एक x बराबर 0 समीकरण और एक y बराबर 0। तो x अक्ष का समीकरण ये भैया होता है y बराबर 0 और ये y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। अब हम इनका क्षेत्र तय करेंगे कि क्षेत्र कौन सा होगा। उसके लिए इन अवरोधों में हम भैया रखते हैं x बराबर 0 और y बराबर 0 के लिए देखते हैं सत्य और असत्य हैं या असत्य हैं। देखें भैया, हमने यहाँ पर ये अवरोधों में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखेंगे, ये हमने लिख लिया है। पहला अवरोध हमारा देखो ये है भैया x प्लस वाई इज लेस देन या इक्वल टू 8 है। अब हम यहाँ पर रखें 0 और 0, तो देखो भैया 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 8। ये 0 लेस देन इक्वल टू 8, जो कि देखो भैया 0 छोटा है 8 से, जो क्या है हमारा ये सत्य है। यानी अवरोध हमने फर्स्ट बनाया था, ये देखो फिगर में, ये सत्य है। सत्य होने की स्थिति में इसका जो क्षेत्र होगा मूल बिंदु की ओर होगा, अर्थात इस रेखा के नीचे के भाग का ये क्षेत्र होगा हमारा ये।
ऐसे होगा। अब हमारी रेखा दूसरी बची है, अवरोध ये देखो दिया गया है हमारा 3x + 5y इज ग्रेटर देन, और ये 15 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर रखें अगर 0 0, दूसरे अवरोध से देखें भैया 0 + 0 जब रखेंगे, जब अवरोध सेकंड है ये, तो देखो क्या होगा, इज ग्रेटर देन और ये 15। अब यहाँ पर देखो भैया ये सत्य है या असत्य है, ये देखो क्या 15 भैया छोटा है या बड़ा है 0 से, 15 भैया बड़ा है 0 से, यानी कि ये हमारी अवरोध जो आई है 0 0 रखने पर ये असत्य है। और असत्य होने की स्थिति में ये जो भैया ग्राफ बना है, इस स्थिति में हमारा जो हल होगा, इसका जो क्षेत्र होगा मूल बिंदु से ऊपर की ओर का होगा, इसलिए ये ऐसे ये रेखांकित कर देंगे। और ये तो भैया सत्य है ही, तो ये ऐसे x और y का, यानी कि हमको इस क्षेत्र का ये क्षेत्र होगा इन अवरोधों का। अब हमको यहाँ पर सभी इस ये जो बहुभुज बन गया है, इसके सभी कोणीय बिंदु पता है, कौन कौन से हैं। पहला यहाँ पर a लिख दिया 5 0, ये b लिख दिया 8 0, और ये c लिखा हुआ है मान लो, तो ये 0 8 है, और ये d लिखा हुआ है 0 3 है। अब हम इन्हीं बिंदुओं पर उस फलन का z बराबर x + 3y का न्यूनतम मान निकालेंगे। ये देखो भैया हमने बिंदु नोट कर लिए B और C D, और ये भैया हमारा फलन दिया गया था z बराबर x + 3y। अब संगत मान हमको निकाल लेना है। ये बिंदु भैया जब रखो x बराबर 5 और y बराबर 0 इस फलन में अगर रखें, तो देखो भैया संगत मान इसके हमारा आएगा, यहाँ पर 5 रखो और ये 0 हो जाएगा तो 5 आएगा। और जब दूसरा बिंदु B रखेंगे, ये 8 और ये 0, तो यहाँ पर बचेगा दूसरा, ये बचेगा 8, और ये भैया 0 8 रखो, यहाँ पर ये 0 हो गया। अब 8 रखोगे तो 8 3 24, तो इसके संगत मान आ गया भैया 8 3 24 हो गया। और जब 0 3 रखेंगे तब ये 0 हो जाएगा, 3 यहाँ पर रखो तो 3 3 हो जाएगा 9। और हमको इस फलन में z का न्यूनतम मान देखो भैया निकालना था, ये लिखा है न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें से देखेंगे कौन सा हमारा न्यूनतम है। तो ये देखो 5 जो है ये न्यूनतम है, यानी सबसे कम है। और अगर इस सवाल में अधिकतम पूछता तो हम लिख देते ये अधिकतम मान इसका कितना भैया 24। तो हमारे सवाल का यही आंसर है, यहाँ पर लिख देंगे न्यूनतम मान बराबर 5। अगला सवाल भैया देखें, दिया गया है P का हमें मान ज्ञात करना है यदि ये रेखाएं, ये दो रेखाएं दी हैं परस्पर लंब हैं। ये भैया देखो दी गई रेखाएं हमारी जो हैं कार्तीय रूप में है। तो देखें कार्तीय रूप रेखाओं का क्या होता है x - x1/a बराबर y - y1/b बराबर z - z1/c। कार्तीय रूप ये होता है भैया, ये मानक रूप होता है। यानी कि इसमें देखें x हमारे x y z ये सभी चर पॉजिटिव होते हैं और सिंगल होते हैं, यानी अकेला होता है। ये x y z इनके इंटू में कोई भी अचर पद नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये 7y लिखा हुआ है, ये 7 नहीं होना चाहिए y के इंटू में। और यहाँ पर जैसे देखें ये माइनस का x लिखा हुआ है, ये चर अपना पॉजिटिव होना चाहिए, ये यहाँ पर निगेटिव है। तो सबसे पहले हम दी गई रेखाओं को भैया हम यहाँ पर मानक रूप में बदलेंगे। इसके लिए देखो हमने भैया पहली रेखा नोट की है, तो और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे जब, तो ये x प्लस का हो जाएगा और ये 1 माइनस का हो जाएगा, और ये बटे में भैया 3 ऐसे लिखा। अब यहाँ पर देखें y के इंटू में 7 लिखा हुआ है, चूँकि हमें y अकेला करना है इसलिए यहाँ पर हम 7 कॉमन ले लेंगे, तो ये y बचा और 7 दूनी ये 14 बचा। और अगला देखो ये हमारा मानक रूप में लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम z वाला पद ऐसे ही लिख देंगे। आगे देखो भैया, अब ये देखो आगे क्या किया है, ये माइनस भैया नीचे भेज दिया इसके स्थान पर, और ये 7 ये 2p के अपान में 7 लिख सकते हैं, और ये लास्ट स्टेप ऐसे ही। अब ये हमारा मानक रूप में बदल गया, जिसकी तुलना अपने हम मानक समीकरण
x माइनस x1 अपान a1 बराबर y माइनस y1 अपान b1, और ये लिखा हुआ है। इससे कर देंगे तो हमारे यहाँ पर मान हो गए a1 बराबर ये -3 और b1 बराबर ये हो गया और c1 बराबर ये 2 लिखा है। ऐसे ही जब हम रेखा सेकंड लिखेंगे और इसी प्रकार से उसको भी हम मानक रूप में बदलेंगे तो हमारा सवाल कुछ इस टाइप से आएगा, जिससे कि ये देखो ये रेखा सेकंड है। अब यहाँ पर x पॉजिटिव करना है तो क्या किया हमने, -7 ये कॉमन ले लिया तो ये x बचा और ये माइनस का 1 बचा अपान में 3p इसके नीचे ऐसे लिखा। ये तो भैया मानक रूप लिखा हुआ छोड़ दिया ऐसे ही। यहाँ पर z नेगेटिव है, बस इसको हमें पॉजिटिव कर लेना है, इसलिए केवल माइनस कॉमन लिया तो z माइनस का ये हो जाएगा 6/5 ऐसे ही लिखा। अब भैया देखो ये जो 7 है 7 3p के अपान में भेज देंगे यहाँ पर, तो सवाल इस टाइप से हो जाएगा। ये ऐसे ही लिखा, ये माइनस भैया जब यहाँ पर आ गया तो ये प्लस हो गया। अब इसकी तुलना अपने मानक समीकरण से इससे भैया देखो लिखा है x माइनस x2 अपान a2 y माइनस y2 अपान b2 बराबर z माइनस z2 अपान c2 से करने पर हमें प्राप्त हुआ a2 बराबर ये देखो लिखा है, b2 बराबर देखो भैया ये 1 ऐसे ही लिखा, c2 बराबर ये -5 लिखा है। अब दी गई रेखाएं हमको परस्पर लंब दी थी, तो हम परस्पर लंब के लिए सूत्र होता है यदि a1 और a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 और c2 ये बराबर 0 होता है। यदि वेक्टर ए कह सकते हैं या ऐसे दी गई रेखाएं परस्पर लंब है तो भैया ये सूत्र होता है। अब हम इस सूत्र में a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के अगर हम मान रख दें तो क्या हो जाएगा, आगे देखो भैया ये सूत्र हमने लिख लिया है, नोट किया है। आगे देखो भैया हमने मान रख लिए हैं a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 दिया गया था, जिसमें हमने क्या किया a1 और a2 b1 b2 c1 c2 सभी मान हमने रख लिए हैं। तो यहाँ पर देखो हल करने पर आएगा 3 की -3 से गुणा करने पर आ जाएगा ये 9p आ जाएगा अपान 7 प्लस ये भैया 2p अपान 7 ऐसे ही ये भैया 5 दूनी 10 माइनस का हुआ तो सामने ले जाने पर हो जाएगा प्लस का। यहाँ पर भैया ऐड कर सकते हैं 9 2 11 हर समान है इसलिए 11p अपान 7 बराबर कितना भैया ये 10 ऐसे ही। अब यहाँ से अगर हम p का मान निकालें तो आएगा 10 की ये भैया 7 से गुणा हो जाएगी, आ जाएगा 70 और ये भैया 11 आ जाएगा बटे में p का मान हो जाएगा 70/11। यही इस सवाल का आंसर है। अगला भैया सवाल देखें, प्रायिकता चैप्टर से है। हमें इस सवाल में देखो दिया गया है एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान और दिया है 10% गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। यहाँ पर हमको दिया गया है 40% जो विद्यार्थी हैं केवल गणित पढ़ते हैं और 20% दिया गया है केवल जीव विज्ञान पढ़ते हैं, और ये जो 10% दिए गए हैं ये 10% गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। यदि हम भैया इस और आगे देखें एक विद्यार्थी चुना जाता है तो हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह गणित पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है वह जीव विज्ञान पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है कि वह गणित पढ़ता है। तो हमें इन बातों की प्रायिकताएं निकालनी है। अब यहाँ पर देखो अगर हम गणित के भैया छात्रों को m से प्रदर्शित करें और जीव विज्ञान के छात्रों को अगर हम b से प्रदर्शित कर लें तो हमारा सवाल का हल देखो भैया कुछ इस टाइप से। प्रायिकता ये हम लिख सकते हैं प्रायिकता ऑफ, ये गणित के छात्र हैं, प्रायिकता ऑफ m बराबर दी है 40% अर्थात कह सकते हो 0.4। और ये भैया देखो दिया है जीव विज्ञान के छात्र थे तो ये प्रायिकता b, जीव विज्ञान को बायो को हमने क्या किया b से। ये बातें भैया यहाँ पर लिख दी जाती हैं हिंदी में, ये आप लोग लिख लेंगे। ये pb बराबर दिया हुआ है हमारा 20% अर्थात
0.2। और ये आगे देखो दिया था 10% जो थे गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते थे, तो इसलिए हम उसको लिखेंगे। वो इंटरसेक्शन हमारा दिया है, प्रायिकता ऑफ M इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 10%, अर्थात कह सकते हो 0.1%। अब आगे देखो भैया प्रथम भाग, ये देखो भैया हमने प्रथम सवाल नोट किया है। उसी सवाल से हमें निकालना था, वह गणित पढ़ता है जब यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। तो एक सूत्र भैया होता है, सूत्र होता है एक PA/B बराबर होता है PA इंटरसेक्शन B/PB। हमें यहाँ पर जो प्रायिकता भैया निकालनी होती है वो ऊपर रखी जाती है और जो ज्ञात होती है वो नीचे रखी जाती है, यानी B। अब यहाँ पर देखो वह गणित पढ़ता है, हमें इस बात की प्रायिकता निकालनी है और दिया गया है, हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि जीव विज्ञान वो पढ़ता है। तो यानी कि गणित को हमने यम से लिखा था और जीव विज्ञान को B से, यानी यम ऊपर रहेगा और यहाँ पर B नीचे रहेगा। तो देखो भैया सूत्र बन जाएगा प्रायिकता ऑफ M अपान ये B हो जाएगा बराबर प्रायिकता ऑफ M इंटरसेक्शन B अपान PB हो जाएगा। अब सभी मान अवेलेबल हैं, यहाँ पर हम रख देंगे और सवाल का आंसर आ जाएगा। आगे देखो भैया यहाँ पर हमको दिया गया है इंटरसेक्शन का मान, देखो ये दिया गया है 0.1 और ये भैया PB का मान देखो PB दिया हुआ है 0.2। पॉइंट से पॉइंट अगर हटा दें तो हमारा बचा 1/2। तो इस सवाल का ये आंसर हो गया। अब हम आप लोगों को दूसरा सवाल बताएंगे। दूसरा पार्ट भैया देखें इसका, दूसरा पहले का विपरीत है। यहाँ पर हमको निकालना है वह जीव विज्ञान पढ़ता है, यानी जीव विज्ञान पढ़ने की प्रायिकता हमें निकालनी है, और जबकि दिया गया है कि वह ज्ञात है, यानी कि इसमें हमको वह गणित पढ़ना जानता है। तो यानी पहले M/B निकालना था, इस बार हमको B/M कर देना है, यानी जीव विज्ञान हमें पढ़ने वाला छात्र निकालना है। तो जीव विज्ञान यानी B ऊपर हो जाएगा बायो, और वह ज्ञात वाला क्या दिया हुआ है, गणित ज्ञात थी कि वो पढ़ना जानता है, तो गणित के लिए M नीचे लिखेंगे। इसका सूत्र फिर वही हो जाएगा प्रायिकता ऑफ B इंटरसेक्शन M हो जाएगा और नीचे भैया PM हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब दोनों ही सूत्र, यहाँ पर भैया B ना होके M होगा। अब दोनों ही भैया मान फिर से हमको ज्ञात हैं। इंटरसेक्शन देखो ये मान दिया गया है, चाहे हम ये इसे M इंटरसेक्शन B लिखें पढ़ें, या हम इसको B इंटरसेक्शन M पढ़ सकते हैं। तो ये मान भैया हमारा दिया हुआ है, देखो 0.1 दिया गया है। और आगे देखें ये PM भी दिया गया था हमें 0. कितना, ये PM दिया गया है 0.4। तो ये मान यहाँ पर रख देंगे 0.4, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, यहाँ पर भैया 1/4। यही इस सवाल का आंसर है। अगला सवाल भैया समाकलन चैप्टर से है, बहुत ही सरल है, लेकिन हम आप लोगों को यह सवाल अगली वीडियो में बताएंगे। हमारी वीडियो भैया बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए यदि पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट्स अवश्य करें।